हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडर बूट कैंप। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्सन का पार्ट 3 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ। सो एग्जांपल हमारा है एक a टू दी पावर n कैलकुलेट करना है। तो ये देखने से ही लग रहा है काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। सो हाँ, सही में सिंपल एग्जांपल है। अगर हम इसको इटरेटिवली सोल्व करें तो एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर के n तक, जो हमें a टू दी पावर n की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। जैसे मल्टीप्लाई करते चलाएंगे a इंटू n टाइम्स, तो हमारा ये रिजल्ट दे देगा। तो आज हम समझते हैं इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे। तो रिकर्सिवली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो सकता है कि नहीं। चलिए आज हम देखते हैं को डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो चलिए a टू दी पावर n है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में, अगर ये यदि a टू दी पावर n है तो इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर n/2 मल्टीप्लाई बाई a टू दी पावर n/2 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होता है तो n बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हर चीज़ में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो सपोज कीजिए 5 का इंटीजर डिवीजन करें तो 2 है, तो 2 पार्ट क्या है, 2 और 2 पार्ट बनेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 ही बनेगा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर डिवीजन नहीं है। तो ये कब एराइज होगा प्रॉब्लम, जब ये ऑड नंबर होगा। तो सपोज जब भी ऑड नंबर हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको ऐसे डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो जिसको लेफ्ट पार्ट हम मानेंगे वो a टू दी पावर n/2 और दूसरा पार्ट a टू दी पावर n/2 प्लस 1। तो अब हमारा परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू अगर 5 है तो 5/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 मीन्स 3। और दोनों का मल्टीप्लाई करके देखें तो a टू दी पावर 5 मीन्स a टू दी पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको कोड के थ्रू कैसे लिखेंगे। अगर हम डिवाइड तो कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमारा एक कोई फंक्शन है जो a टू दी पावर n कैलकुलेट करता है, तो सेम a टू दी पावर n की फॉर्म में भी यहाँ पे भी है, तो सेम ही हमारा फंक्शन वो भी कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये एक रिकर्सिवली ब्रेक होते जा रहा है। तो चलिए हम कोड को कैसे लिखेंगे, तो देखें। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमें ऑड और इवन में डिवीजन थोड़ा अलग अलग हुआ। तो चलिए हम लिखते हैं पहले कोड, पहले लेफ्ट पार्ट लिखेंगे, फिर राइट पार्ट लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देंगे, जो हमारा आंसर होगा आज का। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट पार्ट क्या होगा, लेफ्ट को L से हम डिनोट करें तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा, पावर फंक्शन कॉल करिए a और n/2 के साथ। ठीक है, अब राइट पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसको कैसे थे, इसमें दो केसेस आएंगे। अगर n हमारा अगर इवन है तो ऐसे ब्रेक करना राइट पार्ट को n/2, और अगर ऑड है तो n/2 प्लस 1 ऐसे डिवीजन करना है। तो चलिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इफ n परसेंटेज ऑफ 2 डबल इक्वल टू 0, ये इवन चेक करने का तरीका है। देन राइट की वैल्यू क्या होगी, मीन्स इसको r से डिनोट कर रहे हैं, तो पावर ऑफ 1 a n/2 प्लस 1। एल्स r की वैल्यू क्या होगी, पावर सॉरी ये इवन है, तो सिर्फ n/2 ही रहेगा, n/2 रहेगा। ऑड है, एल्स ऑड होगा, तो पावर ऑफ a n/2 प्लस 1। ऐसे हमारा कोड लिखेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे लेफ्ट मल्टीप्लाई बाई राइट। तो ये हमारा कोड हो गया। अब इसमें आप देखिए कि n ब्रेक होते चला जाएगा, तो एक हमारा अभी इसमें बेस केस नहीं लिखा है जहां पे हमारा रिकर्सन टर्मिनेट होगा। तो बेस केस कहाँ होगा, जब n हाफ होते चला जाएगा, अगर 5 का हाफ 2 का हाफ 1 का हाफ 0, तो 0 तक जाएगा। तो वहाँ पे हम जब n की वैल्यू 0 होगी तो हम जानते हैं किसी भी वैल्यू पे अगर पावर 0 दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे हम बेस केस सिंपली लिख सकते हैं, इफ n डबल इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1। अब ये हमारा परफेक्ट कोड हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए हम इसमें कितनी बार रिकर्सन कॉल किए, 1 2 3 4। क्या हम इन सबको एलिमिनेट कर देंगे, हम अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो हमारा रिकर्सन जो ब्रांचेस बनेंगे ना बहुत छोटे हो जाएंगे, दो और हमारा और कम टाइम लगेगा। तो देखिए हम ये जो L की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सेम ही रिकर्सन फंक्शन यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो क्या इस पार्ट को हम सेम ही, क्योंकि ये पार्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या इसका वैल्यू सेम ही लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकेंगे, L लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को देखिए n/2 प्लस 1 समथिंग प्लस 1 का पावर कैलकुलेट करना है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास a टू दी पावर 2 प्लस 1 ऐसा है, ठीक है, 2 प्लस 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a को बाहर निकाले और एक बोलेंगे a टू दी पावर 2। तो इसमें जो 1 वाला पार्ट हम उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, जिस पे पावर निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अगर हम बाहर निकालें
तुम क्या वैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए, जरूर लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सेम रिकर्जन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इसकी वैल्यू। तो क्या आप इसकी वैल्यू फिर से उससे रिप्लेस कर देंगे? चलिए उसकी वैल्यू हम आपसे उससे रिप्लेस कर दिए एल से। तो ये हमारा परफेक्ट कोड हो गया। अब देखेंगे तो हमारा इसके अंदर एक ही रिकर्सिव कॉल है जो कि काफ़ी सिंपल हो गया। तो ये हमारा परफेक्ट कोड हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो थोड़ा पास पास लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये जो हम अब इसको अब ट्रेस कर लेंगे, तो आप इसको ट्रेस करके हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज और आप बोलिए, 2 मिनट और सोच करके देखिए कि क्या ये परफेक्ट कोड चलेगा, सारे केस हमारे इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग रहा है कि नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो कि एन की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है ये कोड निगेटिवली नहीं चलेगा। तो आप 2 मिनट पॉज करके सोचिएगा कि क्यों नहीं चलेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूंगा कि क्यों नहीं चलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ ट्रेस करते हैं कि क्यों निगेटिव एन के लिए ये कोड हमारा काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। ए टू डी पावर कोई एग्जाम्पल लेके 2 दी पावर -5 को हमें ट्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए एक रिकर्सिव फंक्शन जो यहाँ पे पावर है, तो चलिए हम इसको p बोल देते हैं। ठीक है, तो p ऑफ 2 पावर -5। तो जब ये जब कॉल हो रहा होता है इसके 2 पार्ट ब्रेक होते हैं, एक l और एक r जो l पे ही डिपेंडेंट है। तो l एक रिकर्सिव अगेन कॉल है, तो इसके 2 पार्ट सपोर्ट कीजिए l है। तो l की वैल्यू कहाँ से आएगी, p ऑफ 2 दी पावर -2, इसका आधा हो गया। और r की अगेन वैल्यू क्या होगी, वो अगर ये ऑड है तो r की वैल्यू क्या होगी, a इंटू एल। तो l की जो वैल्यू रही होगी वो उसमें a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स ऑफ l। ठीक है, अब अगेन ये एक रिकर्सिव फंक्शन, वो तो इसके इसमें वैल्यू पे ये निकल जाए तो आराम से निकल जाएगा। तो इसके देखिए, तो इसके क्या अगेन इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक l और एक r। तो वो क्या हो जाएगा, p टू दी पावर -1 सॉरी p और 2 दी पावर -1 और इंटू r। तो r की वैल्यू क्या होगी, अगेन ये इवन है तो एक पार्ट आधा होगा, तो दूसरा पार्ट भी इवन इक्वली l के बराबर ही होगा, जो कि ये l होगा। ठीक है, और फिर अगेन यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल है, तो ये देखिए इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट क्या 1 का आधा 0 और दूसरा पार्ट क्या होगा, ये एक और है तो दूसरा पार्ट a इंटू एल हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट कैसे होंगे, जो l वाला पार्ट होगा p ऑफ 2 पर पावर 0 और r वाला क्या होगा 2 इंटू एल। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 पर पावर जब 0 के साथ कॉल होगा तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, जब l की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू एल, तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 यहाँ 2 आ गई, l की वैल्यू 1 इंटू 2 दोनों मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। और r की वैल्यू कितनी आएगी, वो l के बराबर है तो इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, तो इस l की वैल्यू ऑलरेडी 4 आ चुकी है नीचे से। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है 2 इंटू एल, 4 दूनी 4, यहाँ पे 4 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू 8 आ चुकी है। आप देखोगे इसकी वैल्यू फिर इन दोनों को 8 चौक 32, तो इसकी वैल्यू 32 आ गया। जब आपको पता है 2 टू पावर -5 की वैल्यू 32 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है कि जब भी जो a वैल्यू यूज हो रहा है ना, वो एक्चुअली हम ये डिवाइड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सोचिए हमारा 2 टू दी पावर 5 का कोड परफेक्ट है, लेकिन -5 का परफेक्ट नहीं है। तो क्या हम 2 टू दी पावर -5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -1 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा उसका पावर 5 है तो हमारा आंसर जरूर दे देगा। तो ये वैल्यू जो a है, ये क्या है a है, वो a ही डिपेंड करता है वो माइनस पावर है कि नहीं। तो a हम कहाँ यूज करें पूरे डिस्कशन में, एक ही जगह ऐसा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव है देन उस केस में a की जगह पे हम 1/a कर देंगे, क्योंकि 2 का -1 मीन्स 1/2 ही होता है। और जहाँ पॉजिटिव है वो एज इट इज रहने देंगे। तो हम क्या है इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, वो हम चेंज क्या करेंगे, जो हमारा कोड परफेक्ट हो जाएगा वो यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे एल्स वाला पार्ट में इफ अगर n हमारा लेस देन 0 है देन उस केस में r की वैल्यू क्या लिखेंगे 1/a टाइम्स ऑफ l, और एल्स r की वैल्यू a टाइम्स ऑफ l। ये समझ गया क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि जैसा कि हमने समझाया था वैसा ही लिख दिया। ठीक है, चलिए ये हमारा परफेक्ट है, जो पूरा टेक्स्ट पास हो जाएगा, ये इसके कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग है, ये परफेक्ट कोड है। चलिए अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं आपको। चलिए देखते हैं। अब ये और देखिए कि r की वैल्यू l ही रहती है अल्टीमेटली जब ऑड नंबर नहीं होता है। r अगर n ऑड नंबर नहीं है तब भी अगर a
एन ऑड नंबर हो जाता है, तब ये सब हमारा ये सब जो चेंज करने की जरूरत है। अगर ऑड नंबर नहीं है एन, देन आर इक्वल एल ही रहती है। तो सिंपली ये तो हम यही पे लिख सकते हैं, आर को हम एल से असाइन कर दिए, तो ये हमारा ये पूरा चीज मिटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं इफ एन परसेंटेज बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ऑड है, देन इस केस में दो पार्ट, अगर लेस देन है तो 1/a से और ग्रेटर देन है तो सिर्फ a से। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न एल इंटू आर। अब ये हमारा परफेक्ट कोड है। तो चलिए आप सोच करके देखिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें। अगर आपके पास आंसर है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से समझाएंगे इसका रिकर्सिव का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जब होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए देखना ना भूलिए मेरा नेक्स्ट कैम्प। थैंक यू।